नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले देखते हैं 15 सेकंड में खबर। गुजरात के एकता नगर में राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, भारत नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ बढ़ रहा आगे। मिशन बिहार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में जनसभा को किया संबोधित। नीतीश और लालू प्रसाद था निशाना। मिशन दक्षिण पर बीजेपी तमिलनाडु दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मदुरई के पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का हमला। डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई के खिलाफ चिपकाए पीसीएम के पोस्टर। पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी उद्धव गुट को बड़ी राहत। 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की मिली अनुमति। कार्यकर्ताओं ने डांस करके जताई खुशी। बारिश से बेहाल दिल्ली एनसीआर। जल जमाव से बिगड़ी शहरों की सूरत, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई ने खुला मोर्चा। केरल में किया बंद, दिखा व्यापक असर। पीएफआई के बंद पर केरल हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। कहा, राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का नहीं कर सकता आह्वान। सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देश। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के लिए श्रद्धांजलि सभा। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा हुए शामिल। वसीयत के विवाद को सुबोधानंद ने किया खारिज। भोपाल में बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। ज्योति टॉकीज के सामने किया विरोध प्रदर्शन। 18 मांगों को लेकर 30 सितंबर तक सरकार को दिया अल्टीमेटम। जबलपुर में दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। युवती को नौकरी का झांसा देकर किया था रेप। थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही है तलाश। इंदौर में मासूम की हत्या के बाद थाने में हंगामा। गुस्साई भीड़ ने निगम की गाड़ी पर बरसाए पत्थर। आरोपी के मकान पर चलाया गया बुलडोजर। विदिशा में यात्रियों की जान से हुआ खिलवाड़। उफनते पुल से ड्राइवर ने पार कराई बस। जरा सी चूक पर हो सकता था बड़ा हादसा। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी दारोगा। वर्दी पहनकर जिम संचालकों को करता था ब्लैकमेल। फर्जी सब इंस्पेक्टर निकला। टीकमगढ़ में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बीए सेकंड पार्ट के छात्र से रैगिंग। सीनियर छात्रों पर आरोप। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपा मामला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सियासत तेज। बीजेपी ने धान खरीदी को लेकर सादा सरकार पर निशाना। किसानों से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। 68.04 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जीएसटी ने 7 फर्मों के खिलाफ दर्ज किए मामले। कवर्धा में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने गांजा तस्करी मामले में सुनाया बड़ा फैसला। 4 तस्करों को सुनाई 10-10 साल की सजा। 1-1 लाख रुपए का लगाया आर्थिक दंड। बिलासपुर के बहुचर्चित विराट अपहरण कांड के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। करोड़ों की फिरौती के लिए मासूम को किया था किडनैप। बच्चे की बड़ी मां समेत 5 लोग थे शामिल। बालोद के पिनकापार हायर सेकेंडरी स्कूल में हंगामा। निलंबन के बावजूद स्कूल आती रही प्रिंसिपल। नाराज छात्रों ने किया चक्काजाम। छात्रों की शिकायत पर सीएम ने किया था सस्पेंड। मुंगेली में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बालानी चौक पर अवैध निर्माण को तोड़ा। पुलिस प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। सुकमा में खूंखार नक्सली हिड़मा का सहयोगी मांडवी मोहन गिरफ्तार। 5 लाख का इनाम था घोषित। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों की कार्रवाई। अंबिकापुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया दिल्ली से गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर युवाओं को बनाते थे अपना शिकार। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले जो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं वो अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक है। काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब भक्तों के लिए जल्द खुलने वाला है महाकाल कॉरिडोर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महाकाल के धाम की अद्भुत छटा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक।
मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन ये स्वर्ग नहीं, उससे भी बढ़कर है। ये है कालों के काल महाकाल का धाम। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भू विराजे हैं देवाधिदेव महादेव। जिनकी कृपा से काल भी बाल बांका न कर पाए, जो समस्त जगत के भय का नाश करते हैं, वे महाकाल अपने इस अलौकिक धाम में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ के बाद अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और भक्तों के लिए ये कॉरिडोर खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपके लिए हम लाए हैं महाकाल कॉरिडोर की अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक तस्वीर। कहीं नीली, कहीं सुनहरी तो कहीं सतरंगी रोशनी महाकाल के इस दिव्य धाम की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। भोलेनाथ की विराट मूर्तियां ऐसा आभास करा रही हैं मानो कैलाश की विशालता महादेव में समा गई हो। दिन के वक्त इस धाम की आभा तो अद्भुत दिखती ही है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य लोक प्रकट हो गया है। इस कॉरिडोर के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो काफी विशाल और भव्य हैं। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका है। कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुछ और खबरों की बात करते हैं। बात कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नेतृत्व की धारा कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन 24 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी गांधी परिवार से निकल जाएगी। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर सोनिया गांधी आई और तब से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अब तक या तो सोनिया गांधी रही या फिर राहुल गांधी। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस बार गांधी परिवार से कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले और सोनिया गांधी की खराब सेहत की वजह से नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का होना तय माना जा रहा है। इससे पहले 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। सीताराम केसरी ही आखिरी गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गैर गांधी बने, लेकिन कांग्रेस में कई नेता नेहरू गांधी परिवार के बाहर नेतृत्व की बात सोचते ही नहीं। लिहाजा राहुल को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की आवाज पार्टी से लगातार उठती रही है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो करीब 10 राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव भी पास कर दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान का सीएम बने रहने के सवाल पर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई अध्यक्ष बनता है तो 2 पद पर नहीं रह सकता। कांग्रेस पे कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। कांग्रेस पे कोई बनता है
तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। देखिए, ये तो गांधी परिवार त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जाना जाता है। पूरा देश के कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, और छत्तीसगढ़ भी प्रस्ताव पारित करके दिया है। लेकिन अगर वो त्याग करना चाहते हैं तो उनके आगे, उनके निर्णय के आगे सब लोग मानने के लिए बाध्य हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत के अलावा शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है। चर्चा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह की भी जोरों पर है। मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस की विचारधारा के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति, उस पर मैं समझौता नहीं करता। जैसा उनका निर्देश होगा उसका पालन मैं करूंगा। बेहद अच्छे उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ हैं, अभी निर्विवाद हैं, उन पर कोई लांछन नहीं है, उन पर कोई ईडी नहीं है, कोई आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है, और गांधीवादी विचारधारा के, इसलिए अच्छे उम्मीदवार हैं। हालांकि अशोक गहलोत को गांधी परिवार की पहली पसंद माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 17 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजा 19 अक्टूबर को घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 19 अक्टूबर को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मिल जाएगा। क्या फिर से पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास जाएगी या सोनिया राहुल अपने किसी करीबी को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे? कांग्रेस के गठन से लेकर अब तक पार्टी को कितने अध्यक्ष मिले, इनमें से कितने नेहरू गांधी परिवार से थे, कितने गैर नेहरू गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने रहे? इस बार होने वाले चुनाव में किसकी दावेदारी मजबूत है? आइए ये सब जानते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के बाद से अब तक इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 45 साल तक पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही। लेकिन बात गैर गांधी परिवार से बने पार्टी अध्यक्षों की करें तो 1948 से 1949 पट्टाभी सीतारमैया, 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, 1960 से 63 आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेता नीलम संजीव रेड्डी, 1964 से 1967 के कामराज, 1968 से 1969 एस सिद्धवनल्ली निजलिंगप्पा, 1972 से 1974 शंकर दयाल शर्मा, 1975 से 1977 देवकांत बरुआ, 1992 से 96 पीवी नरसिम्हा राव और 1996 से 1998 बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी। गांधी परिवार से बाहर के आखिरी पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। सीताराम केसरी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। 1930 से 1942 के बीच सीताराम केसरी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते कई बार जेल गए। 1973 में बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और 1980 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने। अपने राजनीतिक जीवन में वो 1 बार लोकसभा सदस्य और 5 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए। सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक अनुभव वाले सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। केसरी को हटाने के बाद 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2017 तक वो 19 साल पार्टी की टॉप लीडर बनी रहीं। 2017 में सोनिया के बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई। हालांकि कई राज्यों और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल ने 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तब से सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। पार्टी में विरोध और विपक्ष के लगातार हमले के बीच गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद से खुद को अलग रखने का फैसला लिया है। हालांकि पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान अभी भी गांधी परिवार के पास ही रहे। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया। गांधी परिवार का खुद को अध्यक्ष पद से अलग रखने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है परिवारवाद को लेकर विपक्ष का हमला। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। यह तक कहा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक ही परिवार के लिए रिजर्व है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी जैसे तैसे 50 तक अपनी सीटें पहुंचा पाई है। इसके अलावा पार्टी देश भर में केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बूते सरकार चला रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार का एक छोटा सा घटक दल है। हाल के चुनाव में लगभग हर एक में कांग्रेस की हार हुई। G23 नेता भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। माना जा रहा है कि 24 साल बाद अध्यक्ष पद छोड़ने के पीछे गांधी परिवार की एक वजह यह भी है। लेकिन पार्टी का इतिहास बताता है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष कभी लंबी पारी नहीं खेल पाया। इसके पीछे कारण यह भी है कि बड़े नेता हमेशा यही चाहते हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार का ही हो। लेकिन अब जब तय हो गया है कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा, तो कई सीनियर नेता दावेदार बन गए हैं। अशोक गहलोत, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की नजर इस कुर्सी पर है। जाहिर है कोई एक ही अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में चुनौती ये होगी कि क्या दिग्गज नेताओं को गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष एकजुट रख पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएफआई के खिलाफ एनआईए के बड़े एक्शन के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। मध्य प्रदेश एटीएस भी एनआईए के इनपुट पर लगातार काम कर रही है। सूबे में पीएफआई के पांव पसारने का पूरा सच सामने आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के 25 जिलों में पीएफआई ने अपना नेटवर्क तैयार किया है। हालांकि जिलों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। इन 25 जिलों में 5 जिले पीएफआई के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे पीएफआई ने मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाया और अब क्या एक्शन हो रहा है। खरगोन दंगों के बाद मध्य प्रदेश में पीएफआई की टेरर फंडिंग की खबरों ने जोर पकड़ा था। इसके बाद लगातार पीएफआई के एक्टिव होने की बातें सामने आती रहीं। लेकिन अब देश के कई राज्यों में एनआईए की रेड के बाद ये साफ होता जा रहा है कि देश में टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियां, ट्रेनिंग कैंप और हिंसा फैलाने में पीएफआई का बड़ा हाथ है। दरअसल पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई अचानक नहीं हुई। इसके लिए पिछले कुछ सालों से तैयारी चल रही थी। एजेंसी के पास पीएफआई की पूरी कुंडली है कि वो कैसे काम करती है और किन गतिविधियों में शामिल है। बात मध्य प्रदेश की करें तो राज्य में एटीएस की टीम एनआईए के इनपुट पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अपनी गतिविधियों को फैलाने के लिए कैडर्स को 7,000 से 40,000 रुपए तक पीएफआई से मिलते हैं। राज्य के 25 जिलों में इनका नेटवर्क है, जहां हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए हैं। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा पीएफआई के हॉटस्पॉट हैं। सिमी जेएमबी से भी पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में पीएफआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की एटीएस की टीम लगातार एनआईए के इनपुट के आधार पर जांच करने का काम कर रही है। पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए बकायदा मध्य प्रदेश में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से लेके 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने में ये राशि उन व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किताबें, पर्चे तैयार करना, इसे बढ़वाना, इंटरनेट के अलावा आने जाने का खर्चा जो है इस राशि में जुड़ा हुआ रहता था। मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों में नेटवर्क फैला है। हालांकि इससे ज्यादा जिले हो सकते हैं जहां पर हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए। इसके अलावा 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये सबसे ज्यादा जो है पीएफआई के हॉट स्पॉट है। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन के कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो एटीएस के अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, खास तौर से जो स्लीपर सेल है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उस पर खास तौर से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में स्लीपर सेल के सदस्यों की जानकारी भी जुटाने का काम किया जा रहा है। टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कल छापेमार कार्रवाई के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो अब गिरफ्तारियों की संख्या जो है वो आगे चल के बढ़ सकती है। लोकल खुफिया तंत्र की मदद से एटीएस अब पीएफआई की कट्टरपंथी गतिविधियों और स्लीपर सेल की जानकारी जुटा रही है। एनआईए और एटीएस ने इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
इनके पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनका मकसद देश के लोगों को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। इंदौर का अब्दुल करीम बेकरीवाला पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है, अब्दुल खालिद पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है और मोहम्मद जावेद पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है, जबकि उज्जैन का जमील शेख पीएफआई का प्रदेश सचिव है। 4 लोग मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग इंदौर के हैं और एक व्यक्ति है वो जो इंदौर के हैं, वो अब्दुल करीम हैं, अब्दुल साजिक हैं, मोहम्मद जावेद हैं और अब्दुल जमील जो है वो उज्जैन के हैं। ऐसे 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं। आज पेश करके रिमांड पे मांगेंगे हम। प्रारंभिक रूप से असंदिग्ध गतियों में शामिल होने की जानकारी भी इनकी आ गई है। उधर पीएफआई पर एनआईए की रेड का दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन किया। जो भी नियम और कानून को तोड़ेगा, जो भी नफरत और हिंसा फैलाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। एमपीएटीएस अब प्रदेश में पीएफआई की कुंडली खंगाल रही है। सबसे बड़ी चुनौती स्लीपर सेल को ध्वस्त करने की है, क्योंकि यही स्लीपर सेल प्रदेश में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को फैलाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झाबुआ में कैलाश विजयवर्गीय का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला देखा गया। ममता बनर्जी को भ्रष्टों का सरगना उन्होंने बता दिया और कहा कि करोड़ों जमा करके उनका परिवार बैठा हुआ है। वो तो है पहले से ही सर, आप करोड़ों रुपया भ्रष्टों की सरगना है, भ्रष्टों की सरगना है, भ्रष्टों की सरगना है। अधिसंपत्ति का मामला है, वो तो है पहले से ही सर, आप करोड़ों रुपया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इलाज के नाम पर तामझाम, गारंटी ना कर दे काम तमाम, उपचार के नाम पर बड़ी बड़ी बातें।